लेट्स सी और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। थैंक यू वेरी मच। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद एस ऑफ सोर्ड्स। आप देखिए इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को। 2 ऑफ सोर्ड्स से जगल वाली सिचुएशन, 2 ऑफ सोर्ड्स से कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन कि मैं ये करूँ या ये करूँ, बहुत इल्यूजन में फंसा होना। कोई इंसान, कोई व्यक्ति 2 में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहा, क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। और यहाँ एकदम से एस ऑफ सोर्ड्स, ये नई शुरुआत है, ये फ्रेश स्टार्ट है विथ क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर थॉट्स में क्लैरिटी, रिश्तों में क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग करना, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। आर या पार, या तो मुझे चाहिए या तो मुझे नहीं चाहिए, ख़त्म, इस प्रकार की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे देंगे इस सप्ताह में, या उनके तरफ से किसी ऐसे प्रकार का जेस्चर, इनिशिएटिव या कम्युनिकेशन इवन गाइस, जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ये इंसान, ये व्यक्ति आखिर चाहता क्या है मुझसे। मुझे चलो वो तो मालूम पड़ गया, मुझे वो पता चल गया है। ना आप कन्फ्यूजन में रहोगे, ना आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है। एंड बहुत हद तक मुझे ये दिखाई देता है कि कोई अदर सिचुएशन थी जहाँ पर आपके पार्टनर इल्यूजन में चले गए थे, जहाँ जिसकी वजह से वो ये डीले, ये वेटिंग एनर्जी, ये सिचुएशन को टालना, आपको पेशेंस करने के लिए कहना, या आपको वेट करने के लिए कहना, ये सब आपके पार्टनर ने इसी अदर सिचुएशन की वजह से किया है। और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना, ये बहुत हद तक इस एनर्जी को क्लियर करा है। जो मैंने आपको इस कार्ड को देख के बताया ना, ये वही एनर्जी है गाइस। मुझे ये दिखता है कि अब डिले नहीं होगा, पेशेंस नहीं रखना पड़ेगा, अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। चैरियट, देखिए मैंने आपको अभी क्या कहा कि अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और अगला कार्ड एंजल्स ने क्या दिया है, चैरियट। आपके सामने ही मैं शफलिंग करती हूँ एंड देखिए कार्ड्स किस प्रकार से है। चैरियट कार्ड ना सक्सेस की बात करता है गाइस। चैरियट कार्ड के अंदर मूवमेंट है, ग्रोथ है। ये कार्ड रुकी हुई एनर्जी को, स्टक वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये कार्ड मूवमेंट को, फॉरवर्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की ओर फोकस होना है, नई शुरुआत की ओर ध्यान देना है, या रिश्ते के कनेक्शन के फ्यूचर और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाना है। क्लैरिटी आ गई आपके पार्टनर के मन में कि आप ही हो उनके लिए, आप जिसके साथ वो अपना लाइफ, अपना जीवन देखते हैं, बिताना चाहते हैं। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होने वाला है आपका। आप क्लेम कर लीजिए एनर्जीज को। अगर ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि हार्ट चक्रा की हीलिंग है एंड फाइनली आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है। वो आपको पाना चाहेंगे गाइस। मूलांक या भाग्यांक में 7 और 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपके पार्टनर का मूलांक 7 और आपका मूलांक 4 हो सकता है, या उनका मूलांक नंबर 1 हो सकता है, आपका नंबर 2 हो सकता है। इस प्रकार की एनर्जीज है। मुझे ये नज़र आता है गाइस कि इंसान, ये व्यक्ति एक सेकंड चांस, एक दूसरा मौका, दोबारा एक बार फिर से ट्राई करके देखना। क्या हम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, क्या एक और बार कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे अभी भी आपके पार्टनर एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, रेडी हैं। ओके, मुझे ये दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर खुद को रोक नहीं पा रहे। एक प्रकार की रेडीनेस या मूवमेंट या ग्रोथ उनके साइड से ही होने वाली, इनिशिएटिव उनके तरफ से ही आपको देखने को मिलेगा। उनके लाइफ में ऑप्शंस हैं आपके अलावा भी लोग हैं, लोग, ऑप्शंस या लव ऑफर, लेकिन आपके पार्टनर का ध्यान या मन आपके ऊपर ही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। सो एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है मिथुन राशि वालों, आप ज़रूर क्लेम कीजिए। शादी या मैरिज को लेके किसी प्रकार का क्लियर फैसला या डिसीजन आपके पार्टनर ने लिया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, जहाँ पर अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है। एंड बाहरी लोगों के भड़कने की वजह से, भड़काने की वजह से भी रिश्ता या कनेक्शन गलत डायरेक्शन में चला गया आपका, ये भी एनर्जी मुझे नज़र आती है। आपके पार्टनर हो सकते हैं कान के कच्चे हो या दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है, इसके बाद डेथ है। सो ये जो बाहरी लोग हैं, ये जो बाहरी मुद्दा है, ये जो आप एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल बैरियर जो भी है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे इस वीक में, सप्ताह में। या वहाँ पर चेंज, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। वो सुनेंगे अपने मन की, वो सुनेंगे अपने आप की। ओके, और चेंजेस हैं आपके पार्टनर के खुद के बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में चेंजेस है। मे बी उनकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव हो सकती है, या परिवार का सोचने समझने का ढंग बहुत बहुत उस टाइप का, उस तरीके का, जहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। इस वजह से भी वो पीछे हटा रहे थे खुद को। लेकिन मुझे ये दिखता है गाइस कि उन्होंने ये सोचा, ये तय किया, ये ठान लिया कि उनको आपके साथ आगे बढ़ना है।
इस वीक में, सप्ताह में आपको मैंने बताया ना चैरियट से कि रिकन्सिलिएशन होगा। यहाँ देखिए 2 ऑफ कप्स है। एनर्जीज़ कितनी पावरफुल है, कितनी एक्यूरेट है। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है। ओके मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चेंज आ रहा है। ये बड़ा चेंज होगा, ये बड़ा बदलाव होगा। थोड़ा सा हो सकता है एनर्जी हैवी आपको फील हो, थोड़ा सा उथल पुथल फील हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा, अपने मन को शांत रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स या वाइब्रेशन यूनिवर्स में डालिए एंड देखिए फिर कि क्या यूनिवर्स आपको रिटर्न करते हैं, किस मात्रा में रिटर्न करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है, और पॉजिटिविटी तभी आती है ना जब आपके मन में भी पॉजिटिव थॉट्स हो, आपका भी ट्रस्ट या फेथ अपने गॉड, अपने परमात्मा के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा उसको कोई हिला नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो, तो उस प्रकार का होना चाहिए। मुझे आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता सुधरता हुआ ही नज़र आ रहा है। चलिए थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मैंने नेक्स्ट एक्शन अलग से चेक नहीं किया बिकॉज मुझे ये लगता है कि बहुत पॉजिटिव है एक्शन। रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की एनर्जी मुझे नज़र आई। इट्स यहाँ पर क्या वो कहेंगे आपको। वीडियो को लाइक करिए अगर आपसे रीडिंग या एनर्जीज मैच हो रही हैं, या आपको लगता है कि ये आपके रिश्ते की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। लाइक कर दीजिएगा और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। क्या इनके पार्टनर इनको कहना चाहते हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करेंगे इस सप्ताह में। वो कह रही हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली देर रात, लेट नाइट। हो सकता है आप ही लेट नाइट ही इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, वो आपके चेहरे पे वो स्माइल लौटाना चाहते हैं जो उनके वजह से खो गई है। बेस्ट फ्रेंड्स, बेटर हाफ, सोलमेट्स, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, पहचानते थे, इसके बाद ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ा, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, इस प्रकार की एनर्जी है। देन ये कार्ड आया था फेवरेट पर्सन। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भले ही उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो, दूसरे ऑप्शंस हो, लेकिन आपके पार्टनर के लिए आप स्पेशल हो, आप उनके लिए उनके फेवरेट हो, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। ओके नेक्स्ट हम और भी कार्ड्स लेंगे। बाय द वे आपने अगर मार्च मंथ की प्रेडिक्शन को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। इस मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर पहली जो प्लेलिस्ट होगी मार्च महीने की ही होगी, उसे देखिए, उसे सुनिए, अपनी राशि से सुनिएगा। अगर उसमें भी रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मार्च मंथ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। हो सकता है ये ब्रेकअप का कार्ड आया है ना, तो हो सकता है उनकी सेल्फिशनेस की वजह से ही ये चीज़ें हुई हों। आपके पार्टनर को रियलाइज़ तो हुआ है कि हाँ उनमें ईगो तो बहुत था, या उनके ही जैसे इस इंसान ने ना अपना सोचा कि मेरा परिवार, मेरा कम्युनिटी, मेरा सोसाइटी, हमारे घर खानदान में ये नहीं होता, या मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरी सेफ्टी, मेरी सिक्योरिटी, यानी आपको उतना वैल्यू, आपको उतना प्रायोरिटी दिया ही नहीं। सो ये समझ रहे हैं कि हाँ गलती मेरी थी, या मेरी ईगो की वजह से, मेरी ईगो के कारण ये हुआ। नेक्स्ट आपके लिए आया है मी हगिंग माई पिलो विशिंग इट वॉज यू। ये इंसान, ये व्यक्ति देर रात, लेट नाइट आपको सोचना, अपने पिलो को हग करना, देन आपको मिस करना। तो ये चीज़ें हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं देर रात, लेट नाइट। नेक किसेस आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर नॉट ईजी टू फॉरगेट। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम्हें भूल पाना बहुत आसान या ईजी तो नहीं है, उन्होंने जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा मुश्किल है गाइस। देन यहाँ पर ये कार्ड एडिक्शन, उनको आपकी आदत हो चुकी है, इस वजह से भी वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। वो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि आपके जैसा इंसान, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर उनको मिला, ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। रियलाइजेशन में पॉजिटिविटी है क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा की हीलिंग शुरू हो गई है। ओके अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर तो ध्यान दीजिएगा, खासकर इस सप्ताह में। ओके आप कोशिश कीजिए कि आप भी अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के ऊपर ध्यान दें। सिर्फ हार्ट चक्रा नहीं, आप खुद में देखिए कि कौन सी चक्रा में ब्लॉकेज है, कहाँ हीलिंग की नीड है। तो हीलिंग के ऊपर आप जितना ध्यान देंगे ना, उतना आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन स्टेबल होगा। ओवरऑल मिथुन राशि अगर आपके पार्टनर की थी तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में रीडिंग और वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए इस रीडिंग को, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मिथुन यानी कि जैमिनी है। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गाइज। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।